एक बार की बात है, एक अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी को देखा। उसे देखकर वह अमीर आदमी उस भिखारी के पास गया और उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों ना तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अमीर आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास चावल का एक प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और भिखारी कहता है, आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। भिखारी कुछ देर शांत रहकर फिर बोलता है, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं मुनाफे का 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो मैं तैयार हूं और बहुत खुश हूं। अमीर आदमी ने बड़ी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोला, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी का 90% तुम रख लेना ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और अगले ही दिन से भिखारी ने काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता, चावल बाजार में सप्लाई करता। उसकी बिक्री काफी बढ़ गई और रोज पे रोज तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन आया जब मुनाफा बांटना था, लेकिन अब भिखारी को वो मुनाफे के 10% जो सेठ को देने थे उसे ज्यादा लग रहे थे। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे 10% क्यों दूं? वो इसका बिल्कुल भी हकदार नहीं है। और फिर कुछ ही देर बाद वह अमीर आदमी मुनाफे में अपना हिस्सा यानी 10% लेने आया। और तब भिखारी ने उसे जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी का हिस्सा देने से टालने लगा। फिर अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, तो फिर क्यों मुझे मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब जरा सोचिए, अगर वो अमीर आदमी हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर, आंख कान, दिमाग दिया, सूझबूझ दी, बोलने को जुबान दी, जज्बात दिए। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में से 10% भगवान का हक है। हमें इसे राजी खुशी भगवान के नाम सुमिरन में अदा कर देना चाहिए। अपनी आय से 10% निकालकर अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बेहतरीन कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी कहानियों और बातों के साथ। धन्यवाद।